के ग्लोबल के प्रमोटर और एमडी के बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वेरी हैप्पी न्यू ईयर एमके के पूरे टीम को 18 स्वदेश की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद एंड आपको और आपके सभी दर्शकों को नए नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा 2022 का अगर हम एक रियरव्यू मिरर में देखें और उस रेफरेंस से जो आगे आने वाला साल के जो इश्यूज दिखते हैं, सबसे बड़ा डर कोविड कहीं वापस ना आ जाए। एज रिसेंट एज पिछले हफ्ते कोविड की आहट भी बाजार को एकदम डरा के रख देती है और बहुत स्वाभाविक भी है। फिर हमने देखा इन्फ्लेशन का इशू, वॉर का इशू, चीज़ें धीरे धीरे सिमटती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि 2023, देखिए फोरकास्टिंग तो बहुत डिफिकल्ट बिजनेस होता है, लेकिन जो फंडामेंटल फैक्टर्स आप मॉनिटर कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका अजम्पशन क्या बन रहा है बाजार का हाइपोथेसिस 2023 के लिए? देखिए, ऐसा अगर आप यूएस मार्केट को देखिए तो पिछले साल बहुत बड़ा नुकसान रहा। अब बॉन्ड मार्केट वहां पे कुछ 18-20% डाउन थे और इवन आपके S&P 500 वो 20%, काफी जबरदस्त वहां नुकसान रहा। और वहां पे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, अब आने वाले समय में इन्फ्लेशन वहां पे पीक हो रहा है या इंटरेस्ट रेट्स सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में घटना शुरू होंगे, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। यूरोप में रिसेशन की सभी बात हो रही है। तो अगर आप ग्लोबल एटमॉस्फेयर देखें और इंक्लूडिंग चाइना में भी पोस्ट द इलेक्शन ऑफ द री-इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उन्होंने एकदम अबाउट टर्न ले लिया उनकी कोविड पॉलिसी पे, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और आने वाले समय में 2-3 महीने बाद चाइना जैसे फुल्ली ओपन होगा तो उससे ग्लोबल उनके कंजम्पशन और मेटल्स वगैरह पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा मूविंग पार्ट्स है अभी माहौल में। तो ये ग्लोबल माहौल इतना ज्यादा अनसर्टेन है, उसमें अपने यहाँ तो एक्सपेक्टेशन एज ऑफ टुडे तो यही है कि अगले साल भी अपना जीडीपी ग्रोथ 6-6.5% होगा, जबकि ग्लोबल रिसेशन, आज ही आईएमएफ का स्टेटमेंट है कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी कुड पॉसिबली बी इन रिसेशन। तो ये विचित्र सिचुएशन है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और अपना जो डोमेस्टिक माहौल है वो काफी स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रांग पिछले साल जरूर रहा, आने वाले समय में 2023 में या 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ये 6-6.5% जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्या आपने कर पाएंगे? तो ये माहौल में आई थिंक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी मार्केट में। जैसे जैसे ग्लोबल न्यूज फ्लोज आते रहेंगे, अपना मार्केट भी उसको रिएक्ट करते रहेगा। आपने कहा कि 2 हफ्ते पहले थोड़ी सी कोविड की बात शुरू हुई और अपना मार्केट बहुत जोर से घटा, तो आई थिंक वो एक फंक्शन है, शायद ओवर वैल्यूड था मार्केट उस समय, या कुछ अच्छी रैली हो गई थी स्मॉल कैप मिड कैप्स में, एंड मार्केट को थोड़ा भी डर लगा कि वी कुड बी अंडर प्रेशर बिकॉज ऑफ कोविड, तो सभी इन्वेस्टर्स एक साथ ही बेचने निकल गए। तो आई थिंक ये 2023 में भी यही रहेगा, एंड वोलेटाइल मार्केट रहेगा। बहुत ही शार्प ट्रेडर्स रहेंगे, वो पैसा बना पाएंगे। इन्वेस्टर्स को बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो आपने एकदम सही कहा कि अटेम्प्ट तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स एक बहुत ही एक ऐसे प्राणी होते हैं जो बहुत कम होते हैं, और हम सब कोशिश करते रहते हैं वो बन जाए, लेकिन हम ही जानते हैं कि कितना सक्सेस है उसमें। कृष्ण, ये बताइए कि आपकी जो पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, जिन कंपनीज पे आपकी कंपनी यूनिवर्स ऑफ कंपनीज को रिसर्च करती है या आप खास तौर पे खुद देखते हैं, वहाँ पे इस समय अर्निंग्स का माहौल कैसा है? आप खुद भी बहुत सारे प्रमोटर्स से बातचीत करते रहते हैं। इंडिया इंक का जो प्रॉफिटेबिलिटी आउटलुक है, बिजनेस कॉन्फिडेंस से आप क्या आप पिक कर रहे हैं जब उनसे बात करते हैं या डेटा देखते हैं? तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली बैंक्स वगैरह में तो कोई कहीं पे भी कोई टेंशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एनपीएस वगैरह। तो वो सेगमेंट आई थिंक जो एनपेशन है उससे बेहतर ही परफॉर्म करेगा, ऐसा अनुमान लगता है। इवन आईटी कंपनीज में परफॉर्मेंस वाइज कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। हालांकि ऑर्डर बुक वगैरह स्लो डाउन वगैरह जरूर है, लेकिन मार्जिन वगैरह शायद इंप्रूवमेंट दिखेंगे आने वाले समय में, बिकॉज एट्रिशन और वो सब जो प्रॉब्लम्स थी उनको 6-8 महीने पहले, नाउ वो सब नहीं है। तो ये दोनों सेगमेंट जो बड़े सेगमेंट है, ऑलमोस्ट
50-55% ऑफ निफ्टी का वेटेज है, वहां पे कोई चैलेंजेस नहीं लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एस्टिमेट्स एज ऑफ टुडे। चैलेंजेस जहां पर है वो है कंज्यूमर्स में। आई थिंक वहां पर इनपुट प्राइसेस जरूर घटे हैं तो मार्जिन एक्सपेंशन होगा, बट वॉल्यूम ग्रोथ का अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ क्या है। वो सेम सिचुएशन आप बोलिए तो बिल्डिंग मटेरियल्स में भी स्लो डाउन दिख रहा है। तो काफी जैसे सेगमेंट्स है, जैसे कि आपके क्यूएसआर सेगमेंट है, वहां पे भी कंजम्पशन स्लो डाउन दिख रहा है। तो काफी मिक्स्ड बैग है। और जो जो कंपनियों का एक्सपोर्ट्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनीज या इन ऐसी कंपनियां जिनका यूरोप में एक्सपोर्ट्स है, वो डेफिनेटली इनपुट प्राइसेस में भी उनको इम्पैक्ट है और डिमांड में भी उनको इश्यू है। तो आई थिंक जो क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह आएंगे आपके नेक्स्ट 15-20 दिनों में, वहां पे आपको कमेंट्री थोड़ी मिक्स मिलेगी एंड काफी कंपनियां थोड़े अपने आउटलुक को मॉडरेट करेगी। कृष्ण जी, इस बीच मार्केट के अंदर दो सेगमेंट ऐसे भी निकल के आए जहां पे मार्केट को बड़ी उम्मीद नहीं थी कि, लेकिन वो बहुत अच्छे से चले। एक था सरकारी बैंकों का खेमा और दूसरा इंफ्रा वाली कंपनीज, क्योंकि अब सरकार का पार्टिसिपेशन भी आपको जोर का दिख रहा है। तो इसलिए इन दोनों सेगमेंट्स पे अभी आपका व्यू पॉइंट क्या है? ये अपना बहुत अच्छा वाला फेज देख चुके हैं या फिर अभी देखना बाकी है, ये छोटे सरकारी कंपनियां और छोटी इंफ्रा कंपनियां? तो जब कोई भी सेक्टर में टेल विंड होता है तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं जो वीक सेगमेंट या वीक पार्टिसिपेंट्स है। तो छोटे वाले जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह है, जब अभी टेलविंड है सिस्टम में एंड उनके वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, तो वो भी ग्रो करेंगे। और इन द लास्ट 2-3 सालों में उनकी भी बैलेंस शीट वगैरह क्लीन हो चुकी है। तो आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक राउंड वहां पर एग्रेसिवली मार्केट ने उन स्टॉक्स को बिल्डअप किया है एंड स्टॉक प्राइसेस काफी मूव किए हैं। बट मुझे लगता है कि बैंकिंग में अभी भी बहुत ही टेलविंड्स है एंड आने वाले समय में भी ये स्मॉल पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह में काफी पॉजिटिव पुशअप रहेगा। बाकी सेगमेंट आई थिंक सरकारी कंपनियों में आप देखेंगे तो डिफेंस कंपनियां, उनमें काफी एक अच्छा सा मूव आ चुका है। वहां मुझे लगता है कि शायद थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, जबकि उसके बाद फिर से उसमें मूव आना चाहिए। एज फार एज इंफ्रा कंपनीज आर कंसर्न, मुझे लगता है कि वो सेगमेंट अभी भी काफी उसमें स्कोप है बढ़ने का, क्योंकि ऑर्डर बुक पोजीशन सभी कंपनियां जो बच गई है, इफ आपने देखा होगा कि लास्ट 5-7 सालों में काफी इंफ्रा कंपनीज डेट वगैरह की वजह से बंद हो गई है या आउट ऑफ द मार्केट हो गई। तो अभी जो बची हुई कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है, मार्जिन वगैरह भी रीजनेबल है और टेलविंड है उस सेगमेंट में, क्योंकि सरकार की तरफ से भी काफी इंफ्रा स्पेंडिंग अगले साल, ये साल 2023-2024 में रहेगा। तो वो सेगमेंट आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि मार्केट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है और वहां पे जो वैल्यूएशन है कंपनियों के, वो रीजनेबल है। हालांकि इन कंपनियों के रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह काफी म्यूटेड रहते हैं, बट फिर भी मोमेंटम है सेक्टर में, बिजनेस मोमेंटम है और इन्वेस्टर्स भी उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि ओवरऑल मार्केट एग्रीगेट मार्केट कैप इन सभी कंपनियों का बहुत लिमिटेड है, बट वहां पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखेगा। आपने जो इम्पोर्टेंट बात ये हाईलाइट की कि इन्वेस्टर्स को शायद थोड़ा वेट इस साल करना पड़ेगा, एक्टिव ट्रेडर्स पैसा बना पाएंगे, लेकिन क्या कोई सेफ सेक्टर्स भी इस साल के लिए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तो आपने अपना भी व्यू दिया, इंफ्रा पे, बैंक्स, फाइनेंशियल पे, क्या डिफेंस स्पेस में भी उसी तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी फंडामेंटल ट्रिगर्स तो अब भी जारी है? तो जैसा कि मैंने कहा कि डिफेंस में ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव, डिफेंस कंपनियों में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये सेगमेंट शायद कंसोलिडेशन में रहेगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months, बिकॉज इफ आप देखें तो इन कंपनियों में बायर एक ही है, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप इनके कैश फ्लोज वगैरह देखेंगे तो काफी वहां पे एक चैलेंज रहता है एंड ऑर्डर्स भी दे कैन फ्लो इन। ऑर्डर आना एक चीज है और एग्जीक्यूट होना एक चीज है। तो अभी तक वो पूरा प्रोसेस इतना स्मूदन आउट नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेशंस काफी बिल्ड इन हो गई है। बट शायद रिजल्ट्स आने में इन कंपनियों के प्रॉफिट्स वगैरह उसी हिसाब से मूव करने में शायद अपने थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये कंसोलिडेशन में फेज रहेगा।
आपने कहा कि और कोई सेक्टर जहां पर जहां पे बेटर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो लास्ट 3 साल से काफी कंसोलिडेशन और स्टॉक प्राइस करेक्शन भी हुए हैं। वो सेगमेंट में आई थिंक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए एंड स्टेडी रिटर्न्स के हिसाब से अगर इन्वेस्टर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करें तो आई थिंक उनको रिटर्न्स बढ़िया बनेंगे। दूसरा दो जो सेगमेंट है वो आपके एएमसीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज और ब्रोकरेज हाउसेस। आई थिंक ये सेगमेंट भी कंसोलिडेशन में है अभी। इन्वेस्टर जिनको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचे तो वो सेगमेंट में इन्वेस्ट करें तो आई थिंक अच्छे रिटर्न बनने चाहिए। यहाँ से रिस्क बहुत कम है उस सेक्टर में। कृष्णा, ये हमने देखा है कि मिड कैप इंफ्रा कंपनीज, एक तो आपको याद होगा, आपका इतना लंबा अनुभव है कि 10-12 साल पहले इंफ्रा कंपनीज मार्केट का डार्लिंग बन गए थे और इंफ्रा स्टॉक बड़ा मार्केट कैप कमांड किया करते थे। उसके बाद पूरा इंफ्रा स्पेस जो है श्रिंक कर गया, बैलेंस शीटें खराब हो गई, प्रमोटर्स कुछ गायब हो गए, कुछ बचे कुछ रह गए। लास्ट 1-1.5 साल से इंफ्रा स्टॉक्स कम बैक कर रहे हैं। एनसीसी, एचसीसी, लोग नाम भी भूल गए थे, जय कुमार, पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आयर भी वापस आ गया बहुत शानदार तरीके से, और साथ में ऑर्डर फ्लोज भी आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक्स ही चल रहे हैं। ये इंफ्रा स्पेस में आपका क्या व्यू है? आपको लगता है यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा? ओनरशिप ज्यादा नहीं है इंस्टीट्यूशनल अभी भी और मामला बदल गया है। डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दिस सेगमेंट। जैसे कि मैंने कहा, आपने सही कहा कि काफी कंपनियां ऑलरेडी बंद हो चुकी है या है ही नहीं सिस्टम में। तो जो बचे लोग जितने भी रह गए, जिनके हु आर वेरी प्रूडेंट इन कैपिटल एलोकेशन एंड जिन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत ही सोच समझ के लिए, कंपटीशन में मार्जिन वगैरह पे इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो वो सब अभी उनको बहुत अच्छा बिजनेस फ्लोज मिल रहा है। ऑर्डर फ्लोज भी बहुत अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी सबकी ठीक है एंड मार्केट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इन कंपनियों को आने वाले 2-3 साल में बिजनेस ग्रोथ अच्छी रहेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी में आप देखेंगे तो 3 से 4 साल की ऑर्डर बुक नजर आ रही है। तो विजिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी गुड एंड आई थिंक कंपनी आप बहुत ही प्रूडेंट हो गई है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर लेने में, बिकॉज इतना बिजनेस है तो किसी मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये सभी कंपनियों में अच्छा स्टॉक प्राइसेस मूवमेंट होना चाहिए। बट आई थिंक एक प्रॉब्लम इस सेगमेंट में है कि एग्रीगेट मार्केट कैप ऑफ ऑल दीज कंपनीज टुगेदर इज वेरी स्मॉल। तो हम कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं बड़े इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ठीक है, बट चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड बन रही है इन सेगमेंट में। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और जल्दी वापस मिलेंगे कुछ और स्पेसेस के बारे में चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।